भारत के इतिहास में नारी शक्ति की गाथाएं साहस, त्याग और संकल्प की मिसाल है। हर युग में ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अपने अदम्य साहस, ज्ञान और वीरता से समाज को दिशा दी। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल नारी शक्ति को सम्मान देने का अवसर है। आइए उन वीरांगनाओं की गाथाओं को जानें, जिन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। भारत के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली गुरु थी मां जीजाबाई। उन्होंने साबित कर दिया कि एक मां अपने संकल्प और संस्कारों से अपने पुत्र को न केवल योद्धा बल्कि एक महान शासक बना सकती है। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही वीरता, नीति और धर्म का पाठ पढ़ाया। वह उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, जिससे शिवाजी को अपने कर्तव्य का भान हुआ। जब शिवाजी छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता शाहजी भोसले मुगलों और बीजापुर के सुल्तान के सामने नतमस्तक होते हैं। यह दृश्य उन्हें पसंद नहीं आया। जीजाबाई ने उन्हें स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सपना दिखाया। उन्होंने शिवाजी से कहा, यदि तुम्हें स्वराज्य स्थापित करना है तो सिंहगढ़ का किला जीतना ही होगा। यदि तुमने वहां फहराते विदेशी झंडे को नहीं हटाया तो मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानूंगी। मां की ये बातें शिवाजी के हृदय में बस गईं। उन्होंने सिंहगढ़ पर आक्रमण किया और मुगलों से किला छीन लिया। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने अपने प्रिय मित्र तानाजी मालुसरे को खो दिया। यह युद्ध सिद्ध करता है कि नारी शक्ति केवल ममता की मूरत ही नहीं, बल्कि अपने पुत्रों को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाली अद्वितीय शक्ति भी है। मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर न्यायप्रियता और सेवा भाव की प्रतीक थी। उन्होंने अपने राज्य में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और प्रजा के हित के लिए अनेकों योजनाएं लागू की। उनकी न्यायप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उनके अपने बेटे मालोजी ने गलती से एक बछड़े को रथ से कुचल दिया। जब अहिल्याबाई ने अपनी बहू से पूछा कि दोषी को क्या सजा दी जानी चाहिए, तो बहू ने कहा, उसे भी मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे को भी वही सजा दी जाए, लेकिन तभी गाय ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। इस घटना से अहिल्याबाई ने सीखा कि न्याय और करुणा का संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। उनके शासनकाल में उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखा और अपने प्रजाजनों के लिए जीवन अर्पित कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश और गर्व का संचार करती है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म मणिकर्णिका के रूप में हुआ था, बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में निपुण थी। 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी छीनने का प्रयास किया, तो उन्होंने शस्त्र उठा लिया। अपनी छोटी सेना के साथ उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। उनका एक ही नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई केवल युद्ध में वीर ही नहीं, बल्कि नारी स्वाभिमान और स्वराज्य की प्रतीक भी थी। उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर महिलाओं को शिक्षा देने का संकल्प लिया। जब वह लड़कियों को पढ़ाने के लिए निकलती, तो कट्टरपंथी लोग उन पर कीचड़ फेंकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपने साथ 2 साड़ियां लेकर चलती, एक स्कूल के लिए और दूसरी घर वापस आने के लिए। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाकर साबित किया कि शिक्षा केवल पुरुषों का अधिकार नहीं, बल्कि हर स्त्री का भी अधिकार है। सावित्रीबाई फुले ने समाज में नारी शिक्षा का दीप जलाया, जिसे बुझाने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन वह दीप आज भी अनवरत जल रहा है। भारत के प्राचीन इतिहास में भी ऐसी विदुषी महिलाएं हुईं, जिन्होंने समाज को ज्ञान का प्रकाश दिया। गर्गी,
जिन्होंने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ किया और उन्हें अपने तर्कों से पराजित किया, यह साबित करती हैं कि महिलाएं केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क शक्ति में भी प्रखर होती हैं। मैत्रेयी, जिन्होंने अपने पति ऋषि याज्ञवल्क्य से कहा कि उन्हें धन नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान चाहिए, यह दर्शाती है कि भारतीय नारी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में भी रुचि रखती थी। भारतीय दर्शन में शक्ति और शिव की अवधारणा इस बात को दर्शाती है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष का क्षेत्र साइट यानी गणना और तर्क होता है, जबकि स्त्री का क्षेत्र इंसाइट यानी अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता। पुरुष कैलकुलेशन में निपुण होता है, लेकिन स्त्री इन्ट्यूशन में दक्ष होती है। नारी केवल उपासना की मूर्ति नहीं बल्कि सृजन, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। महिला दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि हर दिन नारी शक्ति के शौर्य, ज्ञान और मातृत्व को सम्मानित करने वाला स्मरण पत्र है। हमें उन वीरांगनाओं को नमन करने का अवसर देता है जिन्होंने अपने साहस और संघर्ष से भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया। आज जब हम महिला दिवस मना रहे हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हर नारी का सम्मान करेंगे, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे और समाज में समानता का संदेश फैलाएंगे। क्योंकि जब एक नारी सशक्त होती है तभी एक राष्ट्र सशक्त होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।